पॉइंटर। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल की। पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? आप नॉर्मल वेरिएबल्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। पॉइंटर वेरिएबल भी एक वेरिएबल है जिसकी अपनी कुछ वैल्यू होगी और उसका अपना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। पॉइंटर वेरिएबल अपनी वैल्यू में किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस कंटेन करके रखता है। सबसे ज्यादा जानने वाली बात पॉइंटर के बारे में यही है कि पॉइंटर कभी भी वैल्यू कंटेन नहीं करता, बल्कि पॉइंटर क्या कंटेन करके रखता है? मेमोरी एड्रेस किसी और वेरिएबल का। नॉर्मल वेरिएबल्स सिर्फ एक वैल्यू कंटेन करके रखते हैं। कैसे? जैसे कि हम यहां देख सकते हैं वैल्यू है 9। इस वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होगा, मान लेते हैं 1004 है, और इस वेरिएबल का अपना एक नाम होगा जो कि a है। तो यहां पर एक नॉर्मल वेरिएबल है a जिसका मेमोरी एड्रेस है 1004 और जिसकी वैल्यू है 9। लेकिन जब हम यही बात पॉइंटर वेरिएबल के बारे में करते हैं तो पॉइंटर वेरिएबल कंटेन करते हैं एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल का एड्रेस। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल का नाम क्या है? a। हम एक पॉइंटर बनाते हैं जो a वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करके रखता है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर का भी अपना एक एड्रेस होगा, मान लेते हैं 1090 है, और इस पॉइंटर का भी एक नाम होगा जो कि ptr है। अब ये पॉइंटर कंटेन करेगा, यहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी बल्कि क्या आएगा? इसका एड्रेस। तो हम इसके एड्रेस को इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं 1004 को। आप नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ ये काम नहीं कर सकते। आप नॉर्मल वेरिएबल्स के अंदर किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर नहीं करा सकते। आपको एक बात अभी तक समझ में आई कि पॉइंटर के अंदर हम क्या स्टोर करा सकते हैं? किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। लेकिन किस तरह से ये हमारी प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा, इस चीज को हम आगे देखेंगे।